अब शर्मा का सवाल लेते हैं। टाटा मोटर्स पर राय जानना चाहते हैं। 672 के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है, शॉर्ट टर्म का नजरिया है। ये भी पूछ रहे हैं कि क्या एवरेज की भी गुंजाइश बन रही है। बताएं विनोद, क्या राय होगी? टाटा मोटर्स आई थिंक जो भी इनका अंडर परफॉर्मेंस रहा है वो बेसिकली बिकॉज ऑफ जो जेएलआर बिजनेस में जो इम्पैक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट जो पॉसिबिलिटी देखा गया था कि हो सकता था एक्सपोर्ट बिजनेस से, उसके वजह से रहा। लेकिन अगर मैं इनके ओवरऑल आउटलुक को समझूं तो मुझे लगता है जिस हिसाब से कंपनी के डोमेस्टिक में जो लॉन्चेज हैं खासकर पीवी सेगमेंट में वो काफी हेल्दी लग रहे हैं, जिसकी वजह से इनका वॉल्यूम आई थिंक ग्रोथ विल कंसिस्टेंट रहेगा। जेएलआर की भी बात करें तो जेएलआर में नो डाउट मुझे लगता है ये क्लैरिटी टैरिफ फैक्टर की क्लैरिटी आने के बाद भी जो जेएलआर का वॉल्यूम पिकअप करनी चाहिए। अगर विद इन चाइना अगर गवर्नमेंट का खुद का कुछ गवर्नमेंट सपोर्ट करता है इकोनॉमी को तो वो एडेड एडवांटेज होगा। और सब मिला करके देखिए कंपनी ने लास्ट 2 सालों में क्या बोला और क्या डिलीवर किया है। तो वहां पर जेएलआर का मैं जहां तक मैं समझता हूँ उसने बोला तो 8.5% के ऊपर में उनका एबिट मार्जिन होगा। क्लियरली 9% हमें क्वार्टर 3 में दिखा। मुझे लगता है वहां पे कहीं न कहीं दिखाता है कि जेएलआर का ऑपरेशन में कंपनी काफ़ी कंसिस्टेंट रहा है। वैल्यूएशन वाइज़ भी करेक्ट होके जो सिंगल डिजिट में आ गया आई थिंक 8 साढ़े 8 एफवाय 27 के अर्निंग्स पे ट्रेड करता है, मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगता है। अगर आपको एवरेज करना है तो आप कर सकते हैं लॉन्ग टर्म अवधि के लिए। ठीक है, टाटा मोटर्स पे इस वक्त आपको राय मिलती हुई। राजेंद्र कुमार का सवाल लेते हैं और इन्होंने अदानी एनर्जी लेके रखा हुआ है। 920 इनकी एवरेज प्राइस है। बताएं क्या करना चाहिए विनोद अदानी एनर्जीज में? अडानी एनर्जी देखें तो आई मीन प्रूवन कंपनी रही है अपनी स्पेस में। अडानी एनर्जी आई थिंक जिस हिसाब से इनका एक्सपेंशन रहा है, कैपेसिटी बढ़ाई है, बैलेंस शीट को मैनेज किया है, वो क्लियरली दिखाता है कंपनी का क्रेडेंशियल को, जिसकी वजह से इनको इनको वैल्यू वैल्यू मिला है। लेकिन अगर हम करंट स्टेटस को समझे, इनका प्राइस टू वैल्यू अगर मैं देखूं तो मुझे थोड़ा सा हायर एंड पे लगता है। राइट, तो हमारा मानना है कि अगर यहाँ पे अगर प्रॉफिट हो रही है तो आप थोड़ा प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि वैल्यूएशन कहीं ना कहीं हमें ज्यादा कंफर्ट नहीं दे रहा है। ठीक है, तो ये है आपको राय मिलती हुई अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस पे। विकास का सवाल लेते हैं और इन्होंने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लेके रखा है। 100 शेयर है इनके पास, 58 रुपए के आसपास की इनकी खरीदारी है। आगे का नजरिया चाहते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की अगर हम बात करें विनोद, तो एक दौर में सक्सेस स्टोरी हुआ करता था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। हालांकि हम ये देख रहे हैं कि जिस भाव पे इन्होंने लिया वहां से इनको फायदा होता हुआ। बताइए आगे क्या नजरिया आपका बन रहा है? बैंक जो 2 हमें बड़ी संक्षेप में बताओ, 2 प्रॉब्लम रहे जिसकी वजह से स्टॉक ने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया। पहला प्रॉब्लम रहा जिनका इनका अनसिक्योर्ड या एमएफआई में जो एक्सपोज़र था, राइट? उनके वजह से इनके एसेट क्वालिटी में कंसर्न आया, एसेट क्वालिटी डिटेरियोरेट हुई। और दूसरा सबसे बड़ा था कहीं इनका ओपेक्स काफ़ी ज़्यादा था, राइट? अभी भी इनका देखिए तो ओपेक्स लगभग 70% के रेंज में आता है। आई मीन कॉस्ट टू इनकम रेशियो देखें तो ये 2 चीज़ की वजह से स्टॉक अंडर परफॉर्म किए हैं। गोइंग अहेड यहाँ से क्या, तो जो मेरा पहला कंसर्न था एमएफआई एक्सपोज़र जो है दिसंबर क्वार्टर के एंड में घट करके लेस देन 5% हो गया, तो कहीं न कहीं ये बता रहा है कि कंपनी काफ़ी कंसर्न्ड है। वो अब ज़्यादा सिक्योर्ड सेगमेंट में कर रहे हैं और नॉन एमएफआई सेगमेंट में फोकस कर रहा है, तो वो कहीं न कहीं इसकी एसेट क्वालिटी को इम्प्रूव कराएगा। और दूसरा कॉस्ट जो इसका हाई ओपेक्स था, हाई ओपेक्स मुझे लगता है कि बिकॉज़ कंपनी ने टेक्नोलॉजी ये सब स्पेस में काफ़ी खर्च किए हैं, जिसका इनका जो दूरगामी आने वाले समय में पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि उसको भी कॉस्ट भी इनके कम होंगे, तो सीधा जिसका प्रभाव इनका ऊपर प्रॉफिटेबिलिटी पे पड़ेगा। नो डाउट एट करंट भाव पे देखिए इतना अंडर परफॉर्मेंस के बाद भी एफवाय 27 का अगर प्राइस टू बुक देखें तो लगभग 1x पे चल रहा है, जो मुझे लगता है अट्रैक्टिव है तो आप इसको 1 से 2 साल होल्ड करके रख सकते हैं। तो ये है राय आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर मिलती हुई। अजीत हमारे अगले दर्शक हैं और